कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अजीब और डरावनी घटना घटी थी। गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। इस हवेली में कभी एक परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद वह परिवार अचानक गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं कि उस हादसे के बाद से हवेली में किसी अज्ञात ताकत का वास हो गया था। हवेली के भीतर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर रात वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। इस हवेली की सबसे डरावनी चीज थी एक पुरानी खंडहर जैसी दिखने वाली गुड़िया। यह गुड़िया पहले हवेली के मालिक की छोटी बेटी की थी, जिसका नाम मीरा था। मीरा इस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा अपने साथ इसे रखती थी। गांव के लोग कहते हैं कि एक दिन मीरा की अचानक मौत हो गई और उसके बाद यह गुड़िया उसी कमरे में पड़ी रही जहां मीरा की मौत हुई थी। मीरा केवल 7 साल की थी और उसे गुड़िया बहुत प्रिय थी। वह हर समय अपनी गुड़िया के साथ खेला करती थी, उससे बातें करती, उसे खिलौनों का खाना खिलाती और रात को उसे अपने पास सुला लेती थी। लेकिन एक दिन मीरा बीमार हो गई और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने लाख इलाज किया, लेकिन वे उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ सके। धीरे धीरे मीरा कमजोर होती गई और फिर एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। मीरा की मौत के बाद उसके माता पिता ने उसकी गुड़िया को उसके कमरे में ही छोड़ दिया। गुड़िया में अब वो चमक नहीं थी जो मीरा के साथ होने पर थी। जैसे ही मीरा की मौत हुई, गुड़िया अजीब तरीके से बदल गई। उसमें एक अजीब सी ठंडक और डरावनी चमक आ गई। जो भी उसके करीब जाता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। मीरा के माता पिता अपनी बेटी की मौत के बाद उस घर में नहीं रह पाए। वे उस हवेली को छोड़कर कहीं और चले गए और तब से वो हवेली वीरान हो गई। गांव के लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में हवेली से किसी लड़की की चीखें और हंसने की आवाजें सुनी हैं। कुछ ने बताया कि उन्होंने खिड़कियों के अंदर एक गुड़िया को हिलते हुए देखा, जैसे वो जिंदा हो। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि हवेली में मीरा की आत्मा भटकती है। लोग उस हवेली के पास जाने से डरने लगे। यहां तक कि शाम होते ही बच्चे उस हवेली के आसपास खेलना बंद कर देते। गांव में यह चर्चा होने लगी कि मीरा की आत्मा अभी भी अपनी गुड़िया के साथ है और वह किसी को अपने पास नहीं आने देती। कुछ साल बाद गांव में एक यात्री आया जिसका नाम राहुल था। राहुल को पुरानी और डरावनी जगहों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसे गांव वालों ने हवेली के बारे में बताया और उसकी भूतिया कहानियों के बारे में भी सुनाया। गांव वालों ने उसे उस हवेली में न जाने की सलाह दी, लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। उसे लगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। राहुल ने रात को उस हवेली में जाने का फैसला किया। उसने एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली के भीतर प्रवेश कर गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कोने में धूल जमा हुई थी। हवेली में कदम रखते ही राहुल को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह अंदर बढ़ता गया और एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुरानी मटमैली सी गुड़िया रखी हुई थी। यह वही गुड़िया थी जो मीरा की थी। जैसे ही राहुल ने उस गुड़िया को हाथ में उठाया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने डर के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने आप को संभालते हुए उस गुड़िया को वापस रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया छोड़ी, उसे किसी बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राहुल ने जैसे ही अपनी टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, उसने देखा कि सामने एक परछाई खड़ी है। वह एक छोटी सी लड़की की परछाई थी जो उसकी तरफ देख रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? उस परछाई ने कहा, मैं मीरा हूं। मैं अपनी गुड़िया के साथ यहां खेल रही हूं। तुमने मेरी गुड़िया को क्यों छुआ? राहुल को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह अब वहां से निकल नहीं सकता था। मीरा की आत्मा ने कहा, तुमने मेरी गुड़िया को छुआ, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। राहुल ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस यहां कुछ देखने आया था। मीरा ने कहा, मेरी गुड़िया से दूर रहो, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। राहुल को महसूस हुआ कि वह भयानक मुसीबत में है। उसने भगवान का नाम लिया और अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी और हवेली के अंदर सब कुछ हिलने लगा, जैसे वहां भूकंप आ गया हो। राहुल ने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागा। उसे लगा कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। हवेली के बाहर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो गुड़िया दरवाजे पर खड़ी दिखी, जो हिल रही थी, जैसे वो खुद ही चल रही हो। उसकी आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था कि वो राहुल को वापस अंदर बुला रही है। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे गांव की ओर दौड़ लगा दी। गांव पहुंचकर उसने लोगों को पूरी घटना बताई, लेकिन लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। राहुल की कहानी सुनने के बाद कुछ गांव वालों ने तय किया कि वे उस हवेली में जाएंगे और इस बात का सच जानेंगे। वे लोग राहुल के साथ उस हवेली में पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें गुड़िया नहीं मिली। हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही थी। लोगों ने माना कि शायद वह कहानी सच थी और वे दोबारा उस हवेली में कभी नहीं गए। कुछ ही दिनों बाद गांव वालों ने सुना कि राहुल गांव छोड़कर कहीं चला गया था। लोग कहते हैं कि राहुल की जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो पाई। वह जहां भी गया उसे वो गुड़िया और मीरा की आत्मा दिखाई देती रही। उसे अक्सर उस गुड़िया के सपने आते और वो चीखते चिल्लाते हुए उठता। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत खराब होने लगी और एक दिन उसकी भी मौत हो गई। उस दिन के बाद से उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव वालों का मानना था कि मीरा की आत्मा अब भी उस गुड़िया के साथ उस हवेली में है। वह अपनी गुड़िया की रक्षा कर रही है और जो भी उसकी गुड़िया को छूने की कोशिश करता है उसे वह अपने साथ ले जाती है। कुछ साल बाद उस हवेली को किसी ने जला दिया। आग इतनी भयानक थी कि पूरा घर राख हो गया। लोग मानते हैं कि उस आग के साथ मीरा की आत्मा भी चली गई। अब वहां कुछ भी नहीं बचा, केवल एक खाली जगह है, लेकिन गांव वाले आज भी वहां जाने से डरते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कुछ चीजों को छोड़ देना ही अच्छा होता है। हमें हमेशा दूसरों की बातों का सम्मान करना चाहिए और उनके सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं